हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, यानी कि किसान पंजीकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है fcs.up.nic। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अब आपको नीचे देखिए यहाँ पर साइट दिखाई दे रही है, इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है राशन कार्ड यूपी गवर्नमेंट, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब आपकी मेन साइट ओपन हो जाएगी। ये आपकी मेन साइट होती है। ओपन होने के बाद अब हमको नीचे बगल में देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा महत्वपूर्ण लिंक, यहाँ पर आ जाएंगे। आने के बाद अब आपको जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है खरीद हेतु किसान पंजीकरण, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और आधार नंबर को फिलअप करना है। जिसके नाम से पंजीकरण करना है उसका आधार नंबर लेना है और इस वाले बॉक्स में आधार नंबर को फिलअप कर देना है। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। जिस तरह से लिखा है सेम उसी तरह क्या करना है, आपको इसमें फिलअप करना है। कैप्चा को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेंगे। कैप्चा को फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना, इस वाले बॉक्स पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आगे बढ़े वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़े वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होने के बाद अब अगर मान लीजिए पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो यहाँ पर आपका शो कर देगा। इस तरह से आपका जो भी डिटेल होगा यहाँ पर शो कर देगा। अब आपको ऊपर की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा होगा विपणन सत्र, देखिए ऊपर की तरफ आया है। इस वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, रबी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमें गेहूँ बेचना है तो रबी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको विपणन वर्ष वाला ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2026-27 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको बगल में देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा नवीन पंजीकरण करें, इस वाला ऑप्शन पाएंगे। नवीन पंजीकरण वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गेहूं की कितनी कीमत दिखाई दे रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर देखा जाए तो लगभग आपका 2585 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, पूरा डिटेल को फिलअप करके पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद अब आपको नीचे देखिए पढ़ें और आगे बढ़ने वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देगा, इस तरह से पेज शो करने के बाद अब आप देख सकते हैं पूरा डिटेल आपका यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे कि नाम, जेंडर और आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका जन्म तिथि क्या है। इस तरह से पूरा डिटेल आपका आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा को फिलअप करने के बाद जो बॉक्स जैसे आप देखिए नीचे दिखाई दे रहा है इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद अब आपको कोने में एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ आप लिखेगा सुरक्षित को और आगे बढ़ें। सुरक्षित वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद इस तरह से डिटेल आपका फिर से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको बताना है किस प्रकार के किसान है कि बटाईदार है कि ट्रस्ट है, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में किसान है तो हम किसान वाला ऑप्शन पर टिक रहने दे रहे हैं। बाकी सब डिटेल आपका जो पुराना है आपका यहाँ पर शो कर देगा। पूरा डिटेल आपका यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपको स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जाने के बाद अब आपका किसान का स्थायी पता भी शो कर देगा, जो भी आपका डिटेल होगा यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अब हमें नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा होगा संशोधित करें और आगे बढ़ें। इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। सॉरी, ओके करने के लिए आएगा। अब आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है बेचने हेतु परिवार का एक नाम, सगे सदस्य का विवरण। अगर मान लीजिए आपको किसी का नाम ऐड करना है जो कि किसी के माध्यम से बेचना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो नो वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। जैसे कि मुझे क्या करना है तो मैं यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद और परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, यहाँ पर नाम लिख देंगे जिसका भी नाम लिखना चाहते हैं और जेंडर यहाँ पर बता देंगे और संबंध क्या है यहाँ पर संबंध बता देंगे और उसका आधार नंबर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए जन्मतिथि भरने के लिए आ जाएगा। तो जन्मतिथि को कैसे भरेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सन को सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ में सन होगा सबसे पहले सन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सन को सेलेक्ट कर लेंगे, सन को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, मंथ को सेलेक्ट करना है। तो जो भी मंथ होगा मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको देखिए नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा आपका संशोधित और आगे बढ़े। तो आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर आना है, संशोधित करें एवं आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपका इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको फिर से क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कितना आपको गेहूं बेचना है, यानी जो भी बेचना होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, फिलअप कर लेंगे। जितना भी बेचना है अनुमान के हिसाब से अपना भर लेंगे, इसमें फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा फिर से संशोधित करें और आगे बढ़ें। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें फिलअप करने के बाद संशोधित करें और आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ऊपर जो ओके वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। चलिए ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको डिटेल फिलअप करना है। आपका खेत जहाँ भी है, खेतौनी जो भी होगा, आपका डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। तो फिलअप करने के लिए अब आपको ऊपर एक देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नई भूमि जोड़े, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद अब आपको क्या करना है, डिटेल को फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए आपका जनपद शो कर देगा। अब आपको यहाँ पर आना, तहसील वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपका तहसील होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बगल में आना, परगना वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो भी होगा परगना, आप यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, ग्राम वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी गाँव का नाम सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका गाँव का नाम होगा, अपने गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से स्क्रॉल करते हुए गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, जो भी आपका गाँव का नाम होगा, अपने गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सेलेक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना, बगल में जहाँ पर लिखा होगा फसल का प्रकार, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए गेहूँ दिखा रहा है, तो गेहूँ वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे गेहूँ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब खसरा संख्या आना है, यहाँ पर लिखना है खसरा संख्या। ये कहाँ दिया रहता है, आपका खतौनी जो होता है उस पर आपका खसरा संख्या दिया रहता है, वहाँ से देख के क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, खसरा संख्या लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, जैसे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खसरा संख्या सेलेक्ट होने के बाद अब आपको देखिए बगल में ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन जहाँ पे लिखा होगा किसान का नाम, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे। किसान का नाम वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, अगर उस खसरा में जितने लोग का नाम रहेगा सबका शो कर देगा। तो जो भी आपका नाम होगा, इसमें से अपना नाम सेलेक्ट करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से जो भी नाम है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका डिटेल यहाँ फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी हिस्सा बनेगा आपका पूरा यहाँ पर शो कर देगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। ठीक है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा भूमि का विवरण जोड़ें। जो चलिए भूमि जोड़े वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा, तो ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपका भूमि इस तरह से जुड़ जाएगा और पूरा डिटेल आपका आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका और भी खेत है और कहीं खेत है, तो अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला ऑप्शन पर आना है, जहाँ पर लिखा होगा नई भूमि जोड़े, फिर से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद फिर से आपको क्या करना है, पूरा डिटेल को फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, फिर से डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे दूसरे गाँव में है एक खेत, तो उसको भी क्या करेंगे, इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस गाँव का भी खेत इसमें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। गाँव का नाम सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको फसल जो है इस तरह से रहने देना है। अब आपको यहाँ पर आना है, खसरा संख्या वाला ऑप्शन पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका खसरा संख्या होगा, खेतौनी से देखकर खसरा संख्या को फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका खसरा संख्या सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, फिर से बगल में देखिए किसान का नाम, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी नाम होगा, अपना नाम इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कई लोग का नाम है, तो उसमें से जो भी आपका नाम होगा, अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद जो भी डिटेल होगा आपका पूरा यहाँ पर शो हो जाएगा। शो होने के बाद अब आपको फिर से नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा भूमि का विवरण जोड़े। तो अब आपको क्या करना है, भूमि का विवरण जोड़े वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, भूमि का विवरण जोड़े वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए आपका दोनों खेत का एक ही साथ ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से ऐड होने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना है, ड्राफ्ट देखें और लॉक करें, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद इस वाले बॉक्स पर आपको टिक करना है। चलिए हम इसे टिक कर लेते हैं। जैसे इस पर टिक कर लेंगे, टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, पूरे डिटेल को मिला लेना है। चलिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करके पूरे डिटेल को मिला लेते हैं। जैसे कि नाम, एड्रेस, जो भी होगा अपने अनुसार पूरा डिटेल को मिला लेते हैं। अगर मिलाने के बाद आपको लगता है सब सही है, तो अब हमें क्या करना है, फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक करने के लिए यहाँ पर आएंगे, लॉक करे वाला ऑप्शन पर इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इसमें फिलअप कर लेंगे। ओटीपी को फिलअप करने के बाद अब आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। चलिए ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका फाइनल लॉक हो जाएगा। फाइनल लॉक होने के बाद अब हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको ये जो फाइनल लॉक की रसीद है, इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जहाँ भी आपका मंडी होगा उसको साथ लेकर जाना है और आपको आधार कार्ड ले लेना है और अपना बैंक पासबुक ले लेना है। पूरे डॉक्यूमेंट को लेने के बाद अब आपको सत्यापित करा लेना है। जैसे सत्यापित करा लेते हैं, उसके बाद आप गेहूँ अपनी मंडी में बेच सकते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, किसान पंजीकरण किया जाता है। अगर आप गेहूँ बेचना चाहते हैं
तो ये पूरा डिटेल आप इस तरह से फिलअप करके बेच सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर